गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द इल्यूजन। पिछले क्लास में हम लोग रियल नंबर से रिलेटेड बहुत कुछ डिस्कस किए थे। रियल नंबर से आप देखे होंगे बहुत कुछ हम बताए थे रियल नंबर में, है ना। NO4 नंबर। तो रियल नंबर से रिलेटेड बहुत कुछ बात किए थे, ऑब्जेक्टिव्स भी देखे थे, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स देखे थे। लेकिन रियल नंबर में एक चीज़ और आज आगे बढ़ेंगे। इसमें क्या है, ये एक कम्बिनेशन है, ये कलेक्शन है। किसका कलेक्शन? आप देखेंगे जो रियल नंबर है ये एक क्या है, कलेक्शन है। किसका कलेक्शन है ना। कलेक्शन किस चीज़ का कलेक्शन है? तो कलेक्शन है दो चीज़ों का। आप देखेंगे रियल नंबर दो चीज़ों का कलेक्शन है। कलेक्शन एक है रेशनल नंबर का, इसी में एक कलेक्शन किसका बनता है, रेशनल नंबर का। तो रेशनल नंबर के बारे में हम अच्छे से बातचीत किए हैं, है ना। बहुत ही अच्छे समझाए हैं कि इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर Q डज नॉट इक्वल टू जीरो, वेयर Q डज नॉट इक्वल टू जीरो। ये रेशनल नंबर के बारे में बहुत अच्छे से बातचीत किए थे। पिछले क्लास में ये सब डिस्कस हो चुका था और मेरे ख्याल से आप लोगों को बहुत हेल्पफुल हुआ होगा पढ़ने में। अब आते हैं, ये जो कलेक्शन है रियल नंबर का, जो कलेक्शन से बनता है रेशनल और इरेशनल। एक वर्ड अभी हम देखेंगे, इरेशनल का यूज कर रहे हैं। इरेशनल नंबर एक वर्ड न्यू यूज कर रहे हैं, है ना, इरेशनल नंबर। इसी को आज हम लोग समझेंगे कि इरेशनल क्या होता है, और इसी के साथ साथ थोड़ा सा एक स्टेप आगे जाके ये भी समझेंगे कि रेशनल को भी दूसरे तरीके से कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो दोनों के बारे में थोड़ा देखेंगे, रेशनल और इरेशनल। लेकिन हम लोग मेन फोकस किस पे करेंगे, जो टॉपिक होगा इरेशनल नंबर पे। और इरेशनल नंबर किसी भी तरह का कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो कोई भी बोर्ड्स हो या टीचिंग से रिलेटेड कोई भी एग्जामिनेशन हो, उसमें ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इरेशनल नंबर। और बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, इसमें ऐसे ऐसे टर्म्स आते हैं, जैसे आते हैं टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रेकरिंग, नॉन रेकरिंग। तो इसको थोड़ा सा एकदम एक एक बारीकी से, एक एक स्टेप से समझेंगे कि किसको क्या बोलते हैं, है ना। तो देखते हैं इरेशनल नंबर को। इरेशनल नंबर को आज थोड़ा सा समझने का कोशिश करेंगे कि ये क्या होता है। तो आप देखेंगे इरेशनल नंबर में ये एक वर्ड जो इरेशनल बना है, ध्यान से देखें तो हम एरो से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। ये रेशियो एक वर्ड है, थोड़ा सा देखिए हिडन है, इसे के इनसाइड है, देखिए रेशियो दिख रहा है, रेशियो समझ में आ रहे हैं। रेशियो वर्ड है, इरेशनल में रेशियो है। इसका मतलब जो भी इसका डेफिनेशन होगा, जो भी बनेगा वो तो हम लोग देख लेंगे अभी। उस डेफिनेशन में कहीं ना कहीं रेशियो वर्ड का जिक्र हो रहा होगा, मतलब कुछ ना कुछ रेशियो का काम होगा। रेशियो का काम होगा इन द सेंस ऑफ, ये देखिए P/Q लिखे हैं, P/Q लिखे हैं, क्योंकि रेशियो यही होता है P/Q। तो इसका मतलब P/Q का कुछ ना कुछ यूज होगा। जब नाम आया तो काम थोड़ा सा तो होगा ही। क्या थोड़ा सा होगा, इस बारे में थोड़ा देखेंगे, समझेंगे कि क्या थोड़ा सा वर्क होगा, क्या काम होगा। तो देखते हैं, समझते हैं। तो सबसे पहले इरेशनल वर्ड हमारे मैथमेटिशियन, है ना, हम लोग मैथ्स जानते हैं तो थोड़ा ये सब जानना चाहिए। तो हमारे जो मैथमेटिशियन हैं पाइथागोरस ने, है ना, पाइथागोरस है ना, पाइथागोरस एक मैथमेटिशियन है और साथ ही क्या है, फिलोसोफर। फेमस मैथमेटिशियन एंड फिलोसोफर इज पाइथागोरस। तो उन्होंने इरेशनल वर्ड के बारे में कहा था। इरेशनल वर्ड के बारे में, ये जो आप इरेशनल वर्ड देख रहे हैं, सबसे पहले मैथमेटिक्स में सबसे पहले इरेशनल वर्ड का जिक्र जो है पाइथागोरस जी ने किया था, जो बहुत ही फेमस मैथमेटिशियन भी हैं और फिलोसोफर भी हैं। उन्होंने कहा था कि जो भी नंबर हम लोग जिसको P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, जैसे कोई ऐसा नंबर जिसको P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, कभी नहीं लिख सकते हैं। P/Q देख रहे हैं आप, रेशियो वर्ड है, इसलिए हम बोले थे इसका कुछ काम होगा। तो वैसा जितना भी वर्ड्स हैं, जितने भी नंबर होंगे, उनको कहते हैं इरेशनल नंबर,
है ना। तो इरेशनल नंबर को हम लोग अगर डिफाइन करें तो क्या बोल सकते हैं, है ना। इरेशनल वर्ड को, इरेशनल नंबर को थोड़ा सा अगर हम लोग इसको डिफाइन करें तो क्या लिखेंगे, दे कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ रेशियो, दे कैन नॉट बी रिटन, बी रिटन, है ना। दे कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ, दे कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ रेशियो। देखिए समझिए, ये वर्ड कहीं ना कहीं हम बोले थे स्टार्टिंग में ही, रेशियो के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। इसका मतलब वी कैन नॉट राइट इन द फॉर्म ऑफ पी बाय क्यू, कभी भी पी बाय क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। इस तरह से जितने भी डिजिट्स हैं, जितने भी नंबर्स हैं, हम उसको इरेशनल नंबर बोलेंगे। तो रेशियो, अच्छा रेशियो किससे बनता है, कोई भी इंटीजर्स से, है ना। तो इसको क्या बोलेंगे, रेशियो ऑफ इंटीजर्स। कोई भी इंटीजर्स का रेशियो हम लोग बोलते हैं, उसको रेशियो में फॉर्म कर सकते हैं। तो कोई भी इंटीजर्स हैं उनको हम लोग रेशियो के रूप में नहीं लिख सकते हैं, कैन नॉट बी, नहीं लिख सकते हैं। डेट इज, इसका क्या मतलब है, इसका मीनिंग है कि हम लोग कोई भी अगर नंबर लेते हैं उस नंबर को पी बाय क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। डेट इज वी कैन नॉट राइट इन द फॉर्म ऑफ, कैन नॉट राइट इन द फॉर्म ऑफ पी बाय क्यू, पी बाय क्यू के फॉर्म में कभी भी नहीं लिख सकते हैं, है ना। वेयर क्यू डज नॉट इक्वल टू 0, ये सब हम लोग जानते थे, लेकिन इस फॉर्म में कभी भी नहीं लिख सकते। ये जितने भी नंबर्स इस कलेक्शन में आएंगे वो सारा क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। जैसे आप देखे होंगे √2, है ना, स्क्वायर रूट 2, ये 2 है। और इस तरह से √3, √5, पाई भी, है ना, पाई भी। तो इस तरह से सब क्या है, इरेशनल नंबर के एग्जाम्पल्स हैं, एक्सेट्रा, है ना, इरेशनल नंबर के एग्जाम्पल्स हैं। तो ये क्यों हुआ ऐसा, अब एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, √2 के बारे में थोड़ा और डिस्क्राइब करके समझ लेते हैं। ये क्यों इरेशनल हो गया, क्या कंडीशन फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है, थोड़ा सा देखते हैं आगे। चलिए, तो आते हैं √2। तो √2 को अगर आप स्क्वायर रूट निकालेंगे, जिस बच्चे को स्क्वायर रूट आता होगा वो निकाल के देखेंगे, नहीं तो फिर कभी किसी क्लास में ज़रूरत हो तो आप हमें कमेंट पे ज़रूर बताएं कि आपको स्क्वायर रूट सीखना है, तो ज़रूर हम बताएंगे। फिर एक क्लास स्क्वायर रूट का भी बताएंगे कैसे निकाला जाता है। फिलहाल अभी देखते हैं इसका वैल्यू, √2 का वैल्यू। तो √2 का वैल्यू अगर आप लिखते हैं, जानते हैं, तो देखिए इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं √2 को। तो इस √2 को लिख सकते हैं, √2 का वैल्यू देखिए हम लोग लिखेंगे 1.414, इतना तक हम लोग जानते थे। टीचर्स भी जब हम लोग छोटे थे तो ऐसे ही बताते थे 1.414, बस इतना ही। तो अगर इसका स्क्वायर रूट अगर निकालेंगे तो आपको पूरा डिजिट्स देखने को मिलेगा, 1 4 1 2 1 3 5 6 2 3 7 3 0 9 5 0 4 8 8 एक्सेट्रा। देखिए इस तरह से सो ऑन। अभी ज़्यादा हम नहीं लिख रहे हैं, ये काफ़ी है समझने के लिए, इतने डिजिट्स, इतने नंबर्स काफ़ी हैं। तो आप इसमें से ध्यान से देखिए, यहीं पे सीखना है, इसी चीज़ को समझना है, जानना है ना। ये √2 का वैल्यू अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, ये सो ऑन करके है, ऐसे करके, है ना, डॉट डॉट करके क्या है, सो ऑन करके है, इस तरह से चलता चला जा रहा है, मतलब इनफिनाइट है। ये कभी भी देखिए फाइनाइट नंबर में नहीं है, कभी भी टर्मिनेट नहीं हो रहा। अच्छा, एक वर्ड है टर्मिनेट, फिर उसके बारे में भी बातचीत करेंगे, टर्मिनेट नॉन टर्मिनेट, स्टार्टिंग में भी बोले थे। तो आप देखेंगे यहाँ पे कोई भी नंबर रिपीट नहीं कर रहा है। रिपीट तो समझ में आता होगा जी, जो दोबारा आ जाए, रिपीट वही होता है, वंस अगेन कम बैक, है ना। जो दोबारा आ जाए तो हम लोग उसको रिपीट बोलते हैं। क्या यहाँ कोई नंबर
रिपीट कर रहा है, एक जैसा आता है। देखिए 141, 1 के बाद क्या आया, 4 के बाद क्या आया 1, फिर क्या आ गया 4, फिर 2, फिर 1, फिर 3। मतलब कोई भी नंबर देखिए रिपीट नहीं कर रहा है, जैसे तैसे आ रहा है, रेंडमली कम्स। 4 1 4 2 1 3 5 6 2 3 7। अगर आप अच्छे से देखेंगे, समय लेकर के थोड़ा सा रुक के देखेंगे, तो कोई भी नंबर आपको रिपीट करता हुआ नजर नहीं आएगा। ऑल आर डिफरेंट, सब डिफरेंट है। रेंडमली नंबर आया, देख रहे हैं, रेंडमली कभी 1 आ गया, कभी 3 आ गया, कभी 5 आ गया, कभी 6 आ गया, कभी 2 आ गया, है ना। देख रहे हैं इस तरह से रेंडमली नंबर कम आ रहा, और इस तरह से ये आते रहेगा, सो ऑन। इसका मतलब हम इस तरह के नंबर को कभी भी p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। वी कैन नॉट राइट इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर q डोट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। और फिर इसके आगे आते हैं, इसके थोड़ा सा डेफिनेशन को और स्टैंडर्ड बनाते हैं, है ना, स्टैंडर्ड बनाते हैं, जिससे आईसीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स को और समझने में हेल्पफुल होगा। सीबीएसई बोर्ड्स, आईसीएसई बोर्ड, कोई भी बोर्ड हो, दुनिया का कोई बोर्ड हो, मैथमेटिक्स में उनको कभी भी प्रॉब्लम नहीं हो सकता है, किसी भी टॉपिक में नहीं। अभी फ़िलहाल हम नंबर सिस्टम से रिलेटेड टॉपिक्स बता रहे हैं। आप हर एक वीडियो को, जैसे पार्ट 1 से स्टार्ट हुआ है मेरा, हर एक वीडियो को अच्छे से अगर देखेंगे, किसी भी दुनिया का कोई बुक हो, आपको प्रॉब्लम अगर होता है तो ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, लेकिन कोशिश करेंगे कि प्रॉब्लम नहीं होगा। अब नेक्स्ट आते हैं, इसी का तरह स्टैंडर्ड मोड देखते हैं, स्टैंडर्ड क्या है। तो इरेशनल नंबर जो है, हम लोग कैसे इसको और थोड़ा सा स्टैंडर्ड में जानेंगे, देखिए ज़रा सा। इरेशनल और रेशनल, तो देख लीजिए, दोनों के बारे में बातचीत करते हैं। तो पहले देख लेते हैं इरेशनल ही। इरेशनल नंबर थोड़ा सा और इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए इतना समझाने के बाद भी हम अभी इसको कंटिन्यू किए हैं, ताकि कहीं भी डाउट ना हो। इरेशनल नंबर, अब देखिए ये कंडीशन क्या है, ये कभी टर्मिनेट नहीं हुआ। टर्मिनेट और एक नॉन टर्मिनेट आता है, उस बारे में बातचीत करेंगे। तो क्या हुआ, ये टर्मिनेट नहीं हुआ। टर्मिनेट नहीं होना मतलब, टर्मिनेट होना मतलब होता है रुक जाना, शांत होना। जैसे पहले टर्मिनेट को ही समझ लेते हैं, आइए यहाँ पे देखते हैं, या साइड में देख लेते हैं। टर्मिनेट, टर्मिनेट है ना, टर्मिनेट, इस तरह का टर्मिनेटर करके एक मूवी भी बना था, आप लोग देखे होंगे। टर्मिनेट, टर्मिनेट को अगर हिंदी में थोड़ा सा 1 सेकेंड या 10 सेकेंड के लिए रुक के समझें, तो इसका मतलब होता है शांत, है ना, शांत, शांत होता है। शांत बहुत हम लोग देखते हैं घर के अगल बगल या घर में ही ऐसा लैंग्वेज में यूज करते हैं कि वो लड़का बहुत शांत है, वो बच्ची बहुत शांत रहती है। शांत मतलब क्या हुआ कि ज़्यादा ताम झाम नहीं है जी, इसका मतलब वो क्या है, एकदम शांत स्वभाव का, हर बात को बहुत अच्छे से कंसीडर करती है ना, उसको समझती हैं तब कोई रिप्लाई करती हैं। इसका मतलब उसका स्वभाव बहुत ही अच्छा है, अच्छा बिहेवियर में हम लोग यूज करते हैं शांत। तो मैथमेटिक्स में क्या समझेंगे, शांत मतलब टर्मिनेट मतलब रुक जाना। जैसे 5/2 एक रेशनल नंबर है, आप जानते हैं p/q के फॉर्म में लिखे हैं, वेयर q डज नॉट इक्वल टू 0। तो हम इसको अगर डिवाइड करें तो 2 2 जा 4, क्या बचा जी 1, तो 2 5 जा 10, 2.5। अब देखिए डेसिमल के बाद ये क्या है, 5 रुक गया। इसके बाद कुछ इधर आया जी, इधर आप देखेंगे क्या कोई डिजिट आया, नहीं, ये रुक गया। 0.5 के बाद ये रुक गया, शांत हो गया। तो रुकना मतलब शांत हो जाना, है ना। जैसे कोई बच्चा बोल रहा है पापा टॉफ़ी लेंगे टॉफ़ी लेंगे, बार बार बोल रहा है, अगर हम उसको टॉफ़ी दे दें, इट मीन्स वो शांत हो गया, वो बच्चा अपने आप को क्या कर लिया, शांत कर लिया। इसका मतलब टर्मिनेट हो गया, अब कोई दिक्कत नहीं है, टर्मिनेट हो गया। तो रेशनल नंबर भी हम क्या समझ सकते हैं स्टैंडर्ड डेफिनेशन में, तो वो क्या होना चाहिए, टर्मिनेट होना चाहिए, टर्मिनेट होना चाहिए, ठीक है। अगर इसी पे हम समझें नॉन टर्मिनेट जो अभी हम लिखने वाले थे इरेशनल में, नॉन टर्मिनेट
नॉन टर्मिनेट के बारे में अगर देखें तो नॉन टर्मिनेट में क्या है, वो टर्मिनेट नहीं होगा, शांत नहीं होगा, मतलब वो इसका डेसिमल के बाद जो डिजिट्स आएंगे, जो भी डिजिट्स आएंगे वो चलता चला जाएगा। जैसे एक एग्जांपल आपके स्क्रीन पे रखते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिए। एक एग्जांपल, अभी नॉन टर्मिनेटिंग के बारे में बात कर रहे हैं, इसके बारे में फिर बात करेंगे। अभी थोड़ा सा यहाँ तक पहुँचने के लिए हमको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हम टर्मिनेट और नॉन टर्मिनेट को जान लें अच्छे से। अब मान लेते हैं कोई एग्जांपल्स आपके स्क्रीन पे रखते हैं नॉन टर्मिनेट का, जैसे √2 रखे थे, देखिए है ही लिखा हुआ, √2 लिखे थे, क्या यहाँ पे दिख रहा है रुका डेसिमल के बाद? डेसिमल के बाद नहीं रुका, 4 आया, फिर 1 आया, फिर 4 आया, फिर 2 आया, फिर 1 आया, ये तो सो ऑन करके आता चला जा रहा, देख रहे हैं? कभी रुका? मुझे तो लग रहा है कि नहीं रुका जी, आते चला जा रहा। तो इस तरह से ये जितने भी जैसे √2 का टर्म्स आप देख रहे हैं ना, है ना, 1.4 142 ऐसा करके सो ऑन करके ये नहीं रुक रहा है, डेसिमल के बाद नहीं रुक रहा, बोल रहा है ये हम नहीं रुकेंगे। हाँ, हम दुरंतो एक्सप्रेस हैं, दिल्ली निकलेंगे तो सीधा धनबाद, है ना जी, मुझे नहीं पता, शायद ऐसा हो सकता है, तो रुक नहीं रहा। इस तरह से हम लोग कहते हैं जो डेसिमल के बाद ना रुके नॉन टर्मिनेटिंग कहलाता है। अगर नॉन टर्मिनेटिंग हो गया तो फिर कहाँ चला जाएगा? इरेशनल नंबर में। तो अभी इरेशनल नंबर को थोड़ा सा और स्टैंडर्ड वे में और जानेंगे, रेशनल को भी थोड़ा सा स्टैंडर्ड वे में और जानेंगे। तो आप हमारे चैनल द इल्यूजन एजुकेशन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अच्छे लगे तो अपने फ्रेंड सर्कल में भी बताएं। ये फ्री ऑफ एजुकेशन है, देयर इज़ नो एनी कॉस्ट, आपको पैसे नहीं लगाने पड़ते हैं, आप फ्री में घर में बैठे आराम से शिक्षित और शिक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद।